मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। 28 मई की तारीख याद रखिए, ये 28 मई को नए संसद भवन की इनॉग्रेशन ही नहीं हो रहा है। 28 मई किस लिए चुना गया है कोई ऑथेंटिक खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन सावरकर की जयंती 28 मई को है। आपको याद होगा दर्शकों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ उस ज़माने में सावरकर की तस्वीर गांधी के सामने लगी संसद भवन में। इधर गांधी हैं, इधर सावरकर हैं। गांधी की तरफ यदि मुंह करते हैं तो पीठ होती है सावरकर की तरफ, और सावरकर को अगर देखते हैं तो पीठ होती है गांधी के सिद्धांतों की तरफ। ये सावरकर के बारे में जान लें दर्शकों, ये सावरकर वो है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदुत्ववादी दल ने हीरो बनाकर पेश कर दिया, लेकिन गांधी की हत्या में सम्मिलित बताया जाता है। माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, और गॉडसे ने जब गांधी जी का असैसिनेशन किया तो इसी से बताया जाता है। प्रोफेसर पुनियानी है, जाकर देख लीजिएगा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि ये सावरकर के पास गया और संस्कृत का एक शब्द बोला कि जाओ और कामयाब होकर लौट कर आओ। और उस ज़माने में लोगों की गैरत जवान थी, ज़बरदस्त लोग हुआ करते थे। देश के पृष्ठभूमि से सावरकर का नाम मिटा दिया गया। सन 66 में ये मर भी गया था गुमनामी में। लेकिन अब उस 28 मई में जब सावरकर की जयंती है तो संसद भवन, नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस वाली तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। पहली बात तो यह है दर्शकों कि मैं आपको फिर बता दूं, आप कभी सऊदी में चले जाइए, बड़े बड़े राजाओं के नाम देखे होंगे आपने, बुरनई का सुल्तान, ये वो, टॉयलेट भी उनके सोने के बने हुए थे। मैं ये अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। इतनी आत्ममुग्धता आ जाती है अपनी पर्सनैलिटी में जब आदमी मुनहमिक होता है, तो लगता यह है कि मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द ज़बरदस्त है और मेरे जिस्म से निकलने वाला हर अमल तारीख़ में लिखा जाएगा। तो होता यूँ है कि कभी कभी फ़िरौन के बारे में भी आपने सुना होगा, इसी प्रकार से हुए हैं। मैं किसी आदमी से रिजेंबल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको सिर्फ कि ऐसा भी हुआ है। तो बहरहाल वो संसद भवन बना, उसका उद्घाटन हो रहा है और ख़ास उस दिन हो रहा है। बाकी उपराष्ट्रपति से ना करा करके प्रधानमंत्री जी खुद उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद ने लिखा भी है, डेरेक ओब्रायन ने, कि ये गलत है। देख लीजिए आप क्या लिखा उन्होंने, बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी लगी, डेरेक ओब्रायन की। उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट इज़ नॉट जस्ट अ न्यू बिल्डिंग। पार्लियामेंट जो है खाली एक बिल्डिंग नहीं है, इट इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट विद ओल्ड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, प्रेसिडेंट्स एंड रूल्स। ये पुराने जो ट्रेडिशंस हैं और वैल्यूज़, उनका एक मुजस्समा मानिए। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये भारत की डेमोक्रेसी की बुनियाद है। पीएम मोदी डजंट गेट दैट। प्रधानमंत्री जी इस बात के बारे में नहीं जानते। आगे लिखते हैं, फॉर हिम, यानी कि प्रधानमंत्री जी के लिए, कि संडेज इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग इज ऑल अबाउट आई, मी, माई सेल्फ। इतवार के दिन जो ये इनॉग्रेशन है संसद भवन का, ये सिर्फ और सिर्फ मैं, मी और माई सेल्फ तक के अंदर जो है ये रह जाता है। सो काउंट अस आउट, हमें आप बाहर समझिए। तो इसके बारे में बताया भी है कि कुछ लोगों ने कहा, एक सांसद और भी हैं, उन्होंने लिखा कि सौगात राय हैं, ये कोलकाता के तृणमूल सांसद हैं ये। इन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि हमारे राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा कि टीएमसी ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस कारण ये लगता है, हमें लगता है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। यह संविधान के खिलाफ है। तृणमूल सांसद नेता सौगात राय, कोलकाता। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसी अंधभक्ति में है दर्शकों कि आप क्या पूछते हैं। टापू है पापुआ, छोटा सा टापू, कई 14-15 टापू हैं वहाँ का प्रधानमंत्री किसी मामले में इन्वॉल्व भी था, करप्शन के चार्जेस हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय वहाँ पर वैक्सीन वगैरह भेजी थी, उसने जाकर के अभिवादन में पैर छू लिए, गोदी मीडिया पागल हो गया। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई आया नहीं लेने। इसके बारे में ANI ने उल्टा छाप दिया। आई थी वहाँ की हाई कमिश्नर, बता ये दिया, लगा देता हूँ स्क्रीन पर आपकी, बता ये दिया कि प्रधानमंत्री आए हैं ऑस्ट्रेलिया के रिसीव करने, यानी कि पहले से पहले ही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस कहा है प्रधानमंत्री जी को। ये आपके मेरे लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिला, और मिलता है हमेशा से भारत की वजह से, कोई पर्सनैलिटी की वजह से नहीं। दर्शकों ये बात बता दूं आपको मैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में पूरी दुनिया के बड़े बड़े
जितने भी देश के बड़े बड़े सर्वे सर्मा उनके क्या ख्याल है देख सकते हैं आप। लेकिन चूंकि गोदी मीडिया उस समय नहीं था ना, तो चाटुकारिता की पत्रकारिता नहीं होती थी। बहरहाल अपनी बात पर आता हूं कि ये क्या 28 मई को कुछ ऐसी तारीख रकम होने जा रही है दर्शकों के नक्शा ही बदल जाए, ऐसा सोचते हैं। सोचना जब पड़ता है कि जब हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर आकर के संविधान को ख़त्म करके वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तब घबराहट पैदा होती है कि क्या हमारे लोकतंत्र में कहीं कोई खतरा तो नहीं है। संविधान बन है, संसद बन गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पुराना था नया था उसे छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी ये बात निकल कर आती है कि उसी की 28 मई को जयंती में, जिस दिन सावरकर की जयंती है, जिसको देश ने किसी ज़माने में दरकिनार कर दिया था, क्या वजह रही कि इस तारीख में संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। तो संविधान तो बाकी रहेगा, ये सवाल मन में उठता है और हर एक आदमी को उठना भी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, सब ने इसके बारे में कहा। लेकिन बिखरे हुए लोग कभी मुनज़्ज़म नहीं हो सकते और मुनज़्ज़म ताकतों के सामने कभी ज़िंदगी में, याद रखिएगा, खड़े भी नहीं हो सकते। अब होता यूँ है कि यहाँ तो ज़ातें बटी हुई हैं, यहाँ तो वर्ग बटे हुए हैं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटे हुए हैं, तो देश की, कौमों की, सूबों की, समाजों की तरक्की कैसे हो पाएगी। तो ज़रूरी है देश के लिए एक ज़ात इकट्ठा होना। जो भी आपको लगता है, देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, यदि हमारे संविधान पर, हमारी डेमोक्रेसी पर या हमारे आपस के भाईचारे पर किसी तरह का कोई कुठाराघात लगता है तो उसको मिल करके रोकने की ज़रूरत भी महसूस होनी चाहिए। यही खबर देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।